हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों, लास्ट एक सुपरफास्ट रिवीजन जो हमने किया था उसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 कर लिया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बाकी सेक्शंस का सुपरफास्ट रिवीजन भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और आज हम रिवाइज करेंगे बाकी सेक्शंस 17 के और सेक्शन नंबर 18 अच्छे से रिवाइज करेंगे अलोंग विद वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का। राइट, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, जैसे कि हर बार होता है। अनअकैडमी में मई 2021 के लिए योद्धा बैच स्टार्ट हो रहा है, बोथ फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जो भी बच्चे मई 21 या नवंबर 21 में देने वाले हैं वो लोग इसे में एनरोल करने का सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको इस पे लाइव पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साउथ इंडिया के हैं उनके लिए स्पेशली हमारे पास 100% इंग्लिश बैच भी अवेलेबल है। आप इस बैच को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है तो। राइट, हमारे पास डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो अगर आप मई 21 में अपीयर होने वाले हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 6 मंथ का प्लान ले लीजिए, और अगर आपको नवंबर 21 में अपीयर होना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 12 मंथ का प्लान ले लीजिए। दोनों ही प्लान्स में जब आप ले तो मेरा रेफरल कोड CA जसमीत 16 इसको इस्तेमाल करिएगा। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा 10% का सर डिस्काउंट। राइट, 1000+ आवर्स के हमारे ये बैचेस हैं, 1000+ आवर्स के हमारे बैचेस हैं। सभी बैचेस लाइव हैं, आप अपने डाउट्स हैंड टू हैंड वहीं पर रिकवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो देरी मत करिए, जल्दी से इस बैचेस का आप फायदा उठाइए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहां पर जाके आप इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। राइट, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 कहता है कि सर अगर आपने इनपुट और इनपुट सर्विस को कॉमनली इस्तेमाल किया है इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में और नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो आपको क्रेडिट उतना ही अलाउ किया जाएगा जितना आपने इस्तेमाल किया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, और जो आपने नॉन बिजनेस पर्पज में इस्तेमाल किया है उसका क्रेडिट आपको कर दिया जाएगा डिसअलाउ। सिमिलरली सब सेक्शन 2 कहता है कि सर अगर आपने कॉमन क्रेडिट यूज किया है, मतलब आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज का इस्तेमाल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई में किया है, तो आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज का इस्तेमाल किया है टैक्सेबल सप्लाई करने में, और जो एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज इस्तेमाल करे हैं उसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ने एग्जेम्प्ट सप्लाई को डिफाइन किया। उसने कहा कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड करेंगे वो वाली सप्लाईज जो RCM में कवर है, और उन ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड किया जाएगा जिसमें शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे गए हैं, मतलब कि सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनाया जाएगा। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में एक्सक्लूड किया जाएगा उन एक्टिविटीज को जिसे शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट की एक एंट्री सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनाया जाएगा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आएगा सर? एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में जो चीजें लिखी हैं वो तो आएंगी। उसके अलावा आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई RCM में कवर है उसे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बना दिया जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन किया है तो उसे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बना दिया जाएगा। नेगेटिव लिस्ट में जो एक्टिविटीज लिखी हैं उन्हें एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। एक नेगेटिव लिस्ट की एंट्री सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग उसे आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बना लिया जाएगा। राइट, अब सर यहां पर जो ये क्रेडिट प्रपोर्शन करने के लिए बताया गया है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर, उसको समझाया गया है आपके रूल नंबर 42 के अंदर और रूल नंबर 43 के अंदर। रूल नंबर 42 कहता है कि अगर आपने इनपुट्स को यूज किया है एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई तो उसका क्रेडिट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने इनपुट्स को इस्तेमाल किया है एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई या फिर नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए तो उसका क्रेडिट आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा।
लेकिन अगर आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज को कॉमनली इस्तेमाल किया है तो पहले इंस्टेंस पे आपको वो क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। ध्यान से, जो कॉमन क्रेडिट है उसे आपको अलाउ कर दिया जाएगा और बाद में रिवर्सल किया जाएगा। रिवर्सल करने का मतलब कि सर ये अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी, ये अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। रिवर्सल ऑफ कॉमन क्रेडिट यूज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो सर जिनको आपने टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों में इस्तेमाल किया है, उस कॉमन क्रेडिट में से एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले प्रोपोर्शन को बाहर निकालेंगे और उसे आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। सर कैसे निकालेंगे? हम कॉमन क्रेडिट को मल्टीप्लाई करेंगे टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई से और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर से। ये टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई और टोटल टर्नओवर एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का है। तो अगर आपका टैक्स पीरियड मंथली है तो ये मंथ का टर्नओवर होगा, और अगर आपका टैक्स पीरियड क्वार्टरली है तो ये क्वार्टर का टर्नओवर होगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज को कॉमनली इस्तेमाल किया है बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो नॉन बिजनेस का क्रेडिट प्रपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन क्रेडिट का सीधे 5% कर देंगे। ये एज्यूम किया जाएगा कि आपने कॉमन क्रेडिट इनपुट और इनपुट सर्विसेज नॉन बिजनेस पर्पस में जो इस्तेमाल करी है वो 5% को एक्सीड नहीं करती हैं। फिर से बोल रहा हूं, रिवर्सल का मतलब आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। रूल नंबर 42 ने कहा जो तुम एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करोगे टैक्सेबल सप्लाई में उसका क्रेडिट दे देंगे, जो तुम एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करोगे एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस में उसका क्रेडिट डिसअलाउ कर देंगे, जो तुम कॉमनली इस्तेमाल करोगे पहले इंस्टेंस पे उसका क्रेडिट दे देंगे, बाद में उसमें से रिवर्सल किया जाएगा। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए प्रपोर्शन यूज किया जाएगा टर्नओवर का, और आपके नॉन बिजनेस वाले रिवर्सल के लिए फ्लैट 5% का रिवर्सल किया जाएगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 43। वो कहता है कि सर कैपिटल गुड्स का रिवर्सल कैसे होगा? अगर आपने कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया है टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए तो सर उसका क्रेडिट कोई नहीं रोक सकता, अलाउ किया जाएगा। अगर आपने इन्हें एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया है एग्जेम्प्ट सप्लाई में या फिर नॉन बिजनेस पर्पस में तो इसका क्रेडिट डिसअलाउ होगा, राम जी भी आके इसका क्रेडिट नहीं दिलवा पाएंगे। और अगर आपने कैपिटल गुड्स को कॉमनली इस्तेमाल किया है तो सर पहले इंस्टेंस में इसका आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। जैसे इनपुट और इनपुट सर्विस में जो आपने कॉमनली इस्तेमाल किया था उसका क्रेडिट मिल गया था, वैसे ही कैपिटल गुड्स को जो आपने कॉमनली इस्तेमाल किया है उसका भी क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। पहले इंस्टेंस पे गवर्नमेंट क्रेडिट दिलवाती है और सेकंड इंस्टेंस पे गवर्नमेंट रिवर्सल करवाती है। रिवर्सल का मतलब ये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। रिवर्सल कैसे करवाया जाएगा? सर जो कैपिटल गुड्स को आपने कॉमनली यूज किया है उसे 60 मंथ से डिवाइड कर लिया जाएगा। 60 मंथ से डिवाइड करने का क्या लॉजिक है? सर कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 साल का एज्यूम किया जाता है तो 1 महीने का क्रेडिट फाइंड कर लिया जाएगा। कॉमन क्रेडिट को 60 से डिवाइड किया, 1 महीने का क्रेडिट आ गया, उस 1 महीने के क्रेडिट को एग्जेम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और टोटल टर्नओवर से उसे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास एग्जेम्प्ट सप्लाई में कितना क्रेडिट इस्तेमाल हुआ है वो पता लग जाएगा। इसे हम रिवर्स करेंगे और रिवर्सल अलोंग विद इंटरेस्ट किया जाएगा। और इंटरेस्ट किस सेक्शन पे लगेगा वो आपको पता है, रेट मैं आपको बता रहा हूं 18% के हिसाब से रिवर्सल किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने कैपिटल गुड्स को पहले खरीदा था सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई करने के लिए या फिर नॉन बिजनेस सप्लाईज के लिए, लेकिन अब आपने उसे कॉमनली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब आप उस कैपिटल गुड्स से टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं और आप एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, तो क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि जिस कैपिटल गुड को अब आपने कॉमनली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आप उस कैपिटल गुड का पूरा आईटीसी क्या करें? क्लेम कर ले। सबसे पहला स्टेप आपका हो गया कि आपने पूरा का पूरा आईटीसी उस कैपिटल गुड का ले लिया जिसे अब आपने कॉमनली इस्तेमाल करना शुरू किया है। स्टेप नंबर 2, अब आप क्या करेंगे? क्रेडिट रिवर्स करेंगे। क्रेडिट को कैसे रिवर्स करेंगे? जैसे आप कॉमन क्रेडिट को रिवर्स करते हैं, जो कॉमन क्रेडिट है उसे आप 60 मंथ से डिवाइड कर देंगे और एग्जेम्प्ट सप्लाई और टोटल टर्नओवर के प्रोपोर्शन में उस क्रेडिट को रिवर्स कर देंगे। इसके साथ साथ आपको एक रिवर्सल और करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ये उस पीरियड का होगा जिस पीरियड में आपने इस कैपिटल गुड को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया है केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई में या फिर नॉन बिजनेस पर्पस में।
सर ये हमको अभी समझ में नहीं आया, एक इसका एग्जाम्पल करवाओ। मुझे पता था बच्चे आपको इसमें आने वाली है थोड़ी सी दिक्कत, और क्योंकि ये रीसेंट अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। हमने मान लीजिए मशीन एक्वायर करी थी फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई करने के लिए हमने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की 1 जनवरी 2020 को, और हमने इस मशीन पे जीएसटी दिया था 1,80,000 रुपए का। अब क्योंकि हम ये मशीन एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए लेकर आए होंगे, तो हमें इसका क्रेडिट डिस अलाउ कर दिया गया होगा। 1 जनवरी 2020 को हमें इसका क्रेडिट नहीं मिला होगा। 1 अक्टूबर 2020 से हमने इस मशीन को टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल में ले लिया। यानी कि क्या होगा, अक्टूबर 2020 में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम आईटीसी अवेल करेंगे 1,80,000 रुपए का। पूरे 1,80,000 रुपए का जितना हमने जीएसटी पे किया था, इसका हम आईटीसी अक्टूबर 20 में अवेल कर लेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो कॉमन क्रेडिट है उसमें एग्जेम्प्ट पोर्शन का जितना क्रेडिट है उसे आप रिवर्स करो। तो स्टेप 2 में हम जो रिवर्सल करेंगे, एक तो वो होगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर दैट इज 15 लाख। इसको सर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/15 विच इज इक्वल्स टू ₹1,000। ये 1,000 रुपए अलोंग विद इंटरेस्ट क्या कर दिए जाएंगे, रिवर्स कर दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, एक रिवर्सल आपको और करना पड़ेगा। ये रिवर्सल उस पीरियड का है जिस पीरियड में मशीन केवल और केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज हो रही थी। 1 जनवरी 20 से 30 सितंबर 20, अगर इस पे आप क्वार्टर काउंट करोगे तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 क्वार्टर आते हैं। हर क्वार्टर का 5% मतलब हो गया 15%। तो आपको 1,80,000 का 15% यानी कि 27,000 रुपए और रिवर्स करना है। यह रिवर्सल भी किस मंथ में होगा, यह रिवर्सल भी अक्टूबर मंथ में होगा। सबसे पहला काम, जितना क्रेडिट है वो पूरा ले लो, फिर टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्सल करो, और फिर उस पीरियड का रिवर्सल करो जिस पीरियड में ये सिर्फ और सिर्फ किसमें इस्तेमाल हो रही थी, एग्जेम्प्ट सप्लाई में इस्तेमाल हो रही थी। राइट, सुपर फास्ट रिवीजन है, तभी हेल्पफुल होगा जब आपने ऑलरेडी प्रोविजंस रीड कर रखे होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 की। सेक्शन नंबर 18 में आईटीसी कब मिलेगा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर। सबसे पहला, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए और आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। सपोज आपने 1 अक्टूबर को लायबल हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया और आपको 10 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, आपको 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। तो इस केस में वो क्या बोल रहा है कि जब आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तो जिस दिन आप लायबल होते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे ठीक एक दिन पहले आपके पास स्टॉक में जो इनपुट्स पड़े हुए हैं, जो इनपुट्स WIP में पड़े हुए हैं और जो इनपुट्स फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं, उनका क्रेडिट अब आप ले सकते हो। इसके बाद जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले 9 अक्टूबर को आपके पास स्टॉक में जो इनपुट्स रहेंगे उसका आप क्रेडिट ले पाएंगे, जो इनपुट्स WIP में रहेंगे उनका क्रेडिट आप ले पाएंगे, जो इनपुट्स फिनिश गुड्स में रहेंगे उनका क्रेडिट भी आप ले पाएंगे। बात समझा मेरा? इसके बाद अगला आता है कि पहले आप कंपोजिशन स्कीम में थे और अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, या फिर पहले आप एग्जेम्प्ट सप्लाई देते थे और अब आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गई। जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आएंगे या फिर जिस दिन आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 सितंबर को आपके पास स्टॉक में
जो इनपुट्स पड़े हैं उनका क्रेडिट आप ले पाओगे, जो इनपुट्स आपके पास WIP में पड़े हैं उनका क्रेडिट ले पाओगे, जो इनपुट्स आपके पास फिनिश गुड्स में पड़े हैं उनका क्रेडिट ले पाओगे। इसके साथ साथ आप कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट ले पाओगे आफ्टर रिडक्शन ऑफ, कितना रिडक्शन करना है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का हमें रिडक्शन करना है। बात समझा? तो सर अगर आपकी सप्लाई पहले एग्जेम्प्ट थी और अब टैक्सेबल हो गई, या पहले अगर आप कंपोजिशन में थे और अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो अब आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो गए। जिस दिन ये इवेंट हुआ, आप कंपोजिशन से निकलकर नॉर्मल में आए, या फिर जिस दिन आप एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में कवर हो गए, उससे एक दिन पहले जो स्टॉक में आपके पास इनपुट्स हैं, जो स्टॉक में आपके पास इनपुट्स इन WIP हैं, जो इनपुट्स इन फिनिश गुड है, और जो कैपिटल गुड है, आफ्टर रिडक्शन ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, उसका क्रेडिट आप ले पाएंगे। सब सेक्शन 2 कहता है कि सर सब सेक्शन 1 में जिस क्रेडिट की बात चल रही है वो क्रेडिट इनवॉइस की डेट से 1 साल के अंदर अंदर ले लेना है। अगर आपने इनवॉइस की डेट से 1 साल के अंदर अंदर क्रेडिट नहीं लिया तो सब सेक्शन 1 कुछ भी बोले, आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, क्रेडिट लेने के लिए आपको ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है विद इन 30 डेज, जब आप लायबल होते हो आईटीसी लेने के लिए, ठीक है। और अगर आपका एग्रीगेट आईटीसी मतलब CGST, SGST, UTGST, IGST, अगर आपका एग्रीगेट GST 2 लाख रुपए से ज्यादा का बन रहा है तो आपको CA से सर्टिफिकेट लेना है। यहां पे CA से मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी है और कॉस्ट अकाउंटेंट से भी है। इन दोनों में से किसी से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपका क्रेडिट 2 लाख रुपए से ज्यादा का है और आपने इसका कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से किया है। इसके बाद अगला आता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कब हमें क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। जब आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं, या फिर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस केस में आपको आपका क्रेडिट रिवर्स करना होता है। मान लीजिए 1 अक्टूबर को आप नॉर्मल स्कीम से निकल के कंपोजिशन स्कीम में आ गए, या फिर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में कन्वर्ट हो गई, तो 1 अक्टूबर से ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 सितंबर को आपके पास जो इनपुट्स पड़े होंगे, जो इनपुट्स WIP में लगे होंगे, जो इनपुट्स फिनिश गुड्स में लगे होंगे, इनका क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे रिवर्स करेंगे सर? जितना भी कैपिटल गुड्स का क्रेडिट है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे रिमेनिंग लाइफ से और डिवाइड करा देंगे उसको 60 मंथ से। जो रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। और रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को आपको क्या कर देना है, इग्नोर। जैसे कि रिमेनिंग लाइफ अगर 30 मंथ्स एंड 10 डेज है तो 10 डेज आपको इग्नोर कर देने हैं, 30 मंथ्स का क्रेडिट आपको क्या करने का है, रिवर्स करने का है, राइट। इसके बाद अगला आता है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर दिया आफ्टर यूज, अगर आपने कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर दिया आफ्टर यूज, मशीन लेकर आए थे, कुछ समय इस्तेमाल किया और बाद में आपने उसे क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, अगर ऐसा किया है तो आपको आपका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्सल किसका होगा सर? 2 चीजें दी गई हैं, दोनों में जो भी हायर होगा उसका आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। पहला वो बोलता है कि तुमने जितना आईटीसी लिया था उसमें से माइनस करवा दो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। जितना टाइम तुमने मशीन को यूज किया है उतने पीरियड के लिए 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का रिडक्शन करा दो। जो अमाउंट आएगी वो तुम्हें रिवर्स करनी पड़ेगी। या फिर तुमने जिस रेट पे मशीन को बेचा है उस पे जो जीएसटी पे होना है, मतलब कि जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो तुम्हें रिवर्स करना है, दोनों में जो भी हायर होगा, राइट। लेकिन अगर तुमने मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, रीफैक्टरी बेची है तो उस केस में ये वाला ऑप्शन नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू को अपनी बुक्स में से क्या करना रहेगा, रिवर्स करना रहेगा। सेक्शन 18 की एक आध बात मैंने छोड़ी है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी बातें मैंने इसमें कवर करी हैं। अगर अभी तक लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है तो कसम है आपको, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सुपरफास्ट सेशन आपको कैसा लगा। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।